मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देख के बहुत कुछ सीखेंगे। जीवन ना हम अच्छे से नहीं जी पाते क्योंकि हम ज़्यादातर पास्ट की चिंता में या भविष्य की चिंता में या हमारे साथ कुछ गलत हुआ है उसकी चिंता में जी रहे होते हैं। तो दोस्तों, एक्चुअल में जो ज़िंदगी जीनी होती है ना, इस पल में जो पल मिलते रहते हैं ना, उसी पल को मज़े के साथ जीना, वह सफ़र एकदम यादगार होना चाहिए। ऐसे जीना वो एक्चुअल में ज़िंदगी होती है। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप ज़िंदगी के बारे में मत सोचो, सोचो, लेकिन ओवर थिंकिंग क्यों करते हैं? ज़्यादातर लोग ओवर थिंकिंग में अपने आप को बड़े तिस्मार का समझते हैं। कहते हैं मैं वो करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो हासिल कर लूँगा, मैं अपनी ज़िंदगी को यहाँ तक वहाँ लेके जाऊँगा। ये बातें हैं और रियलिटी क्या है? एक्चुअल में कर ही नहीं सकते, क्योंकि कर ही नहीं पाते, क्योंकि शुरुआत ही नहीं करते। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो में हम बात करने वाले ज़िंदगी को बड़ी गहराई से कैसे जिया जाए। पॉइंट है ना, बिल्कुल मेरे दोस्त। जब हम अपने टाइम को किसी अच्छे काम में लगाते हैं तब हम कुछ ना कुछ ले रहे होते हैं और कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। लेकिन जब हम अपने टाइम पास में वेस्ट कर रहे होते हैं ना, तब अपना अपनी जो लाइफ होती है वो बर्बाद कर रहे होते हैं। क्योंकि दोस्त, हमारी जो ज़िंदगी है ना, जीने का जो तरीका है ना, हमारा इस समाज को देख के ही डेवलप हुआ है। हम एक्चुअल में रियलिटी में अपने माइंड को सवाल ही नहीं पूछते कि यार ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी जिया जाता है। यहाँ कैटेगरी हज़ारों मिल जाएगी जीने के लिए, लेकिन हम बस इस दुखी समाज को देख के हम सीखते रहते हैं, फिर हम भी दुखी होते रहते। दोस्त, मेरा तो मानना है कि अगर ज़िंदगी को सक्सेसफुल बनाना है ना, आज इसी पल को सही से जियो और एक काम में मेहनत करते चले जाओ। वादा करता हूँ आप ज़िंदगी को सफल बनाएंगे और अवश्य बनाएंगे। हम अपनी ज़िंदगी को क्यों बर्बाद करते हैं? क्योंकि हम फालतू इच्छाओं को पूरा करने के बारे में सोचते रहते हैं, इसलिए हमारी ज़िंदगी बर्बाद होती है। एक सिंपल सा फंडा है, ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो खुद को बेहतर बनाना पड़ेगा और खुद पे काम करना पड़ेगा। फिर ज़िंदगी अपने आप ऑटोमेटिकली बेहतर होती चली जाएगी। लेकिन ये कब होता है? जब हम अपना कर्म सही तरीके से करेंगे तभी ये होता है। दोस्तों, आज मैं फालतू बात करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ज़िंदगी गंवाने के लिए नहीं, ज़िंदगी जीने के लिए है। दोस्त, यहाँ तो हर कोई मुसाफिर है। अगर हमें अगर हमें सोच में सफल होना है ना, हम जो डेली एक्टिविटी करते हैं, हमारे जो हैबिट है, हमारी जो थिंकिंग एबिलिटी है और हमारे जो फ्रेंड्स, हमारी जो संगत, इससे अब भी सुधारो। और सबसे ज़रूरी बात है, जो आपका माइंड आपके साथ धोखाधड़ी करता है ना, आपको पता भी नहीं चलता। इसे समझना जरूरी है। अगर हम ऐसी बातों को ध्यान से समझ लेंगे तो ज़िंदगी आसान होती चली जाएगी ना। क्योंकि हम सोचते ही नहीं यार कि एक्चुअल में हम क्या क्या करते हैं। क्यों? एक्चुअल में हम क्या क्या करते हैं? समझो हमारे अंदर एक विचार आया। विचार आया, अगर वो विचार हमें उससे कुछ प्राप्त हो रहा है कुछ जल्दी, और जो भी चीज़ प्राप्त होगी उससे आपका जो व्यक्तित्व है वो बढ़ने वाला है। वो क्या कुछ भी हो सकता है। तो उस चीज़ को आपका मन कहेंगे चलो इस चीज़ के पीछे दौड़ते हैं और इसे पाते हैं। जैसे समझ लो आज के युवा क्षणिक सुख के पीछे भागते हैं। क्षणिक सुख एक ऐसी स्थिति है दोस्तों जो आपके आज के पल को बेहतर तो बना देगी, लेकिन लॉन्ग टाइम में आप बस चिंता में फंस जाएंगे। और चिंता में फंसने का मतलब है जिंदगी को नर्क में खुद ही ढकलना। तो दोस्तों, मैं ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर युवाओं को ना एक्चुअल में रियलिटी क्या होती है जीवन की वो पता ही नहीं चलती। क्योंकि जो इस दुनिया में चलता आ रहा है ना, वो आपके साथ धोखाधड़ी करने के लिए। जैसे मार्केट में जाते वक्त, जब आप मार्केट में जाते हैं आपके पास समझ लो पैसे कम है, तो आपका ध्यान जो वस्तु कम कीमत वाली होगी वहाँ ही जाएगा। अगर आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा है तो आपका ध्यान जो वस्तु बहुत ही महंगा है लेकिन आपके पास उतना बजट है तो आपका ध्यान वहाँ जाएगा। तो दोस्तों, ये एक साइकोलॉजिकल थिंक है और ऐसा हर इंसान के साथ होता है। जिस व्यक्ति के पास पैसे नहीं रहते ना, वो बस
खाने के बारे में सोचता है, बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए मुझे ही बहुत खुश है, इसके बारे में सोचते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है ज़िंदगी को ना हम खुद ही मुश्किल बनाते हैं। कैसे? समझ लो आपको जीवन में सफल होना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी, वो भी ईमानदार से, और वो भी अच्छी मेहनत, और सही टाइम का उपयोग करना पड़ेगा, और सही जगह पर अच्छे निर्णय लेने होंगे, और अच्छी संगत रखनी होगी, और आपकी जो हेल्थ है उसका भी ख्याल रखना होगा। डे बाय डे आप खुद को प्रोग्रेसिव होना पड़ेगा और खुद को हर रोज डेवलप करना पड़ेगा। तो अब आप धीरे धीरे पायरी को छोड़ते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि आप सच में जीवन में सफलता हासिल कर लेते हैं। लेकिन आज के युवा क्या कर रहे हैं कि ना तो उसकी संगत अच्छी है, ना ही वो उसकी जो हैबिट है उस पर ध्यान दे रहे हैं, ना ही वो उसकी क्रिएटिविटी उसका अच्छे से यूज़ कर पा रहे हैं, और ना ही खुद पर काम कर पा रहे हैं, और ना ही खुद के हेल्थ पर। इसका एक सारांश में बताऊं तो दोस्तों, जो भी हम कुछ चाहना चाहते हैं उसकी जिम्मेदारी हम अच्छे से ले नहीं पा रहे, यही सबसे बड़ी गलती है। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हमें सच में जीवन में सफल होना है, खुद को साबित करना है, तो आपको जिम्मेदारी वो भी लेनी होगी कि मुझे सफल होना है। कोई भी काम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी रिजल्ट, जो भी परिणाम होगा वो अच्छा होना चाहिए, ना कि बुरा। अगर परिणाम अच्छा है तो उस काम को अवश्य करो, लेकिन अगर परिणाम ही अच्छा नहीं है तो उस काम को अभी बंद कर दो। क्योंकि दोस्तों अक्सर ना हम फंसते चले जाते हैं इस संसार में, क्योंकि इस संसार में जो दिखता है हम उस पर विश्वास करते हैं, और उस पर विश्वास करते हैं क्योंकि हमें वो चीज़ सही लगती है। तो इससे क्या होता है कि हमारे अंदर भी ऐसा विचार आता है कि हमें भी समाज में जो अवेलेबल है उस जो अच्छा उसके जैसा बनने का ख्याल अपने आप आ जाता है। हम कुछ नया डेवलप करने के बारे में सोचते नहीं, और इसी सोच को न समझने के कारण हम किसी और की ज़िंदगी जीते हैं ज़िंदगी भर, और ये सबसे बड़ी सच्चाई है ना। क्योंकि अगर हम सही तरीके से सोचना चालू कर देना, तो हमारे दिमाग में जो खजाना है उस खजाने को हम अच्छी तरह ढूंढ के इस समाज में ला सकते हैं, हम कुछ नया इनोवेशन कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो ध्यान है ना उस तरफ जाता ही नहीं, क्योंकि हम अपने माइंड को टाइम ही नहीं देते, क्योंकि हमारा जो मन है मोबाइल में घुसा रहता है, और मोबाइल में घुसने की वजह से हम हमारे जो मन में जो डोपामाइन रिलीज 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 होते हैं ना हमारे माइंड में, उसी के कारण हमारा जो माइंड है उसकी ओर दौड़ता चला जाता है। फिर हम अच्छे कामों में अपने मन को दे नहीं पाते, अच्छे कामों में अपने टाइम को दे नहीं पाते, फिर हम जिंदगी भर वैसे ही जीते चले जाते हैं। और इससे क्या हो रहा है, हमारी जो प्रोडक्टिविटी वो भी कम हो रही है, और हमारे जो सक्सेस होने के चांस है वो भी कम हो रहा है, और जो हमारे अंदर की क्रिएटिविटी होते वो भी मर रही है। तो दोस्तों मैं ये बातें फालतू में नहीं बता रहा हूँ, जो रियलिटी ना वही बता रहा हूँ, क्योंकि रियलिटी को समझना आजकल हर किसी के समझ में नहीं आता। मुझे लगता है जिंदगी को जीने के लिए आपको बहुत सारे पैसे की भी जरूरत नहीं पड़ती, बस आपकी सोच सही होनी चाहिए, आपको 2 वक्त की रोटी मिलना चाहिए, आपका खुद का अच्छा घर हो, और आपकी जो छोटी छोटी इच्छा है जो आपके परिवार को संभाले वो सब पूरा हो, इतना पैसा भी काफ़ी है। लेकिन हम बड़ी बड़ी इच्छाओं के पीछे दौड़ते हैं, इससे क्या होता है हमारे जो एक्चुअल में ज़िंदगी जीनी होती है ना उस ज़िंदगी को हम जी नहीं पाते, बस हम दौड़ते हैं दौड़ते हैं दौड़ते ही ऐसा हो जाता है काश मैं उस चीज़ को हासिल कर पाता। दोस्तों अगर जो आपके पास है उसका सही से इस्तेमाल करके अगर ज़िंदगी जिया जाए तो आप आराम से ज़िंदगी जी सकते हैं, आपको चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बिना वजह हम खुद ही मूर्ख बनाते हैं। क्या करते हैं, हम खुद को मूर्ख बनाते हैं, लेकिन ये आपको कोई नहीं बताएगा, आपकी आत्मा आपको बार बार भी समझाएगी, लेकिन आप सुन नहीं पाओगे या आप सुनना ही नहीं चाहोगे, क्योंकि आपका जो माइंड है आपने गलत चीज़ों का यूज़ करके क्या कर दिया, ट्रेन कर दिया है। और इसी कारण हम जीवन को प्रोडक्टिव नहीं बना पाते, जीवन में हैप्पीनेस के साथ जिंदगी नहीं जी पाते, और जीवन में क्या करते हैं, नकारात्मक सोच के साथ हर दिन चिंता में, उदासी के साथ, निराशा में, ना कभी फ्रेश, और इसी तरीके से जिंदगी जीते। तो ये जिंदगी अच्छी है क्या, समझो, अच्छी है क्या, नहीं ना, बिल्कुल आसानी से समझना है। जिंदगी ना बहुत आसानी से हम अच्छी तरह जी सकते हैं, लेकिन हम जिंदगी को हम खुद ही अपने विचारों से, अपने निर्णय से बुरा बना देते हैं, नकारात्मक बना देते हैं। और आपके जो कर्म है, जो आप करते आ रहे हैं वही आपको जिंदगी में मिलने वाला है।
तो दोस्तों सोच समझ के आज के इस पल को जीना और आज के इस पल में सोच समझ के अच्छा कर्म करना। अगर इस पल को हर दिन अच्छी तरह जीते चले जाएंगे और अच्छा कर्म करते चले जाएंगे ना, जिंदगी अपने आप बहाव में चले जाएंगे और यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होकर आपकी जो जिंदगी है ऑटोमेटिकली अच्छी तरह हो जाएगी। मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जिंदगी का जो फॉर्मूला है वो इस ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट है। हम इस ब्रह्मांड को समझना ही नहीं चाहते। हम बस जो व्यक्ति ने अवेलेबल करके दिया है, जो आपके हाथ में मोबाइल है वो सब अवेलेबल वाला है, उसी के बारे में, उसको यूज़ करने के बारे में, और हम उसी में अपना टाइम देते चले जाते हैं। हम खुद ही नहीं सोच पाते कि यार ये कैसे हो सकता है, तो मैं भी कुछ नया क्रिएटिव बना सकता हूँ। इस सोच को हम सोच ही नहीं पाते और इसी के कारण आज के युवा बर्बाद हो गए हैं। तो दोस्तों मेरा जो कहना है आपको यह है कि आपका माइंड है खतरनाक है, खजानों से भरा है। बस आपको आपके माइंड को सही तरीके से सोचना चालू करना शुरू करना होगा। क्योंकि दोस्तों जिंदगी टाइम पास के लिए नहीं है। अगर सोचा जाए ना, हम ज़्यादातर युवा जिंदगी में टाइम पास बहुत ज़्यादा करते हैं। दोस्तों जिंदगी टाइम पास के लिए नहीं है, जिंदगी जीने के लिए है। जिंदगी काटने के लिए नहीं है। जिंदगी का जो सफ़र है, उस सफ़र में कुछ नया क्रिएट करके कुछ नया हासिल करने के बारे में। हमारे जो जिंदगी है ना, हम अपनी सोच के कारण जिंदगी को बहुत खराब, बहुत बुरा, बहुत बेकार बना रहे हैं। वो है नकारात्मक सोच। अगर इसी नकारात्मक सोच को अगर हम पॉजिटिव में बदल दें तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली क्रिएटिविटी आने लगती है। अगर हम अपना टाइम अपने माइंड को देने लगे तो हम कभी दिन में जरा सोचो, दिन भर 24 घंटे में कभी अपने माइंड को सोचने के बारे में टाइम दे पाते हैं? नहीं ना। या तो हम भविष्य की चिंता में, या तो आपके साथ कुछ होने वाला है उसकी चिंता में, या आप कुछ हासिल करने की चिंता में, या तो कुछ इच्छाओं की चिंता में, या कोई ईगो की चिंता में, या ना कुछ गलत तरीके की चिंता में फंसे हुए रहते हैं। फ्रीली माइंड को टाइम दो, फ्रीली माइंड को टाइम दो और सोचना चालू कर दो। ऑटोमेटिकली आपके माइंड में इतने सारे आइडियाज आएंगे, आप सोच के पागल हो जाएंगे और आपकी जो होश है वो भी रुक नहीं पाएगी। आप खुद पर गौर करेंगे, यार ऐसा भी हो सकता है, यार जिंदगी ऐसे भी जिया जा सकती है, यार जिंदगी में बहुत कुछ करने का है और ऐसे भी कर सकते हैं। ये बातें कितनी अच्छी लगती है। लेकिन अगर आप विश्व उस परिस्थिति में जाके सोच पाओ तब ना। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे हम बात करेंगे और बहुत कुछ गहराई वाले टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।